हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ट्रेंडिंग डाइट के बारे में जिसका नाम है वीगन डाइट। वीगन एक डाइट नहीं होता है, एक्चुअली वीगनिज्म एक लाइफस्टाइल है जो कि सपोर्ट करती है कम क्रूएलिटी को और कम कंजम्पशन को। मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें नुकसान ना करते हुए अपनी ज़िंदगी जीने का जो तरीका होता है उसको हम वीगनिज्म बोल सकते हैं या फिर वीगन लाइफस्टाइल बोल सकते हैं। जो लोग भी वीगन डाइट फॉलो करते हैं या वीगनिज्म को अपनाते हैं उनके दो प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि वो एनिमल क्रूएलिटी को देख पाते हैं और उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज में रहकर अगर हम किसी को मार कर खा रहे हैं तो फिर ये सभ्य समाज नहीं कहा जाएगा। और दूसरा ये कि एनवायरनमेंट के लिए जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एनिमल्स के प्रोडक्शन में, जैसे कि उनका फूड, उनका वाटर, उनके लिए लैंड का भी इस्तेमाल करना। तो जो एनिमल फार्मिंग होती है उससे बहुत सारा एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो ये दो कारण होते हैं वीगन डाइट को फॉलो करने के लिए या फिर वीगन लाइफस्टाइल अपनाने के लिए। अभी यह ट्रेंड फॉरेन से आया है लेकिन इसकी जड़ें इंडिया से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ही 60 से 70% लोग वेजिटेरियन थे। फिर क्या हुआ कि हमने अंग्रेज़ों को कॉपी करना शुरू किया। उनकी लाइफस्टाइल में अच्छी चीज़ें तो हमने कॉपी कम की, लेकिन बुरी चीज़ें पकड़ना शुरू कर दी, जैसे कि बहुत सारा कंजम्पशन करना, नई नई चीज़ें अपनाना और जानवरों को मार कर खाना। तो हालत ये हुई कि हम 30 से 40% ही वेजिटेरियन लोग अब बचे हैं। अभी तक हमने ये समझा कि वीगन लाइफस्टाइल क्या होती है। अब समझते हैं कि जो मीट ईटर्स हैं या नॉन वीगन लोग हैं या लैक्टो वेजिटेरियन हैं उनका क्या कहना है इसके ऊपर। उनके टॉप 3 क्लेम्स आते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर हम जानवरों को नहीं मारेंगे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए और देखिए कि एनिमल फार्मिंग की जाती है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि प्लांट्स को भी पेन फील होता है, तो बेहतर है कि हम जानवरों को मार के खाएं। जी नहीं, प्लांट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि आप प्लांट्स को खाएं वो बेहतर है किसी जानवर को मारकर खाने से, क्योंकि पहले आप जानवर को फूड खिलाएंगे, वाटर देंगे, लैंड देंगे और उसके बाद फिर उसको खा जाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम डायरेक्ट प्लांट खा लें। और तीसरा पॉइंट आता है टेस्ट का। टेस्ट का जो पॉइंट है वो मुझे बिल्कुल इनवैलिड लगता है। अगर टेस्ट के लिए हम किसी की हत्या करें तो वो बिल्कुल चीज़ जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर वीगन ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो बिल्कुल मीट जैसा टेस्ट रहेगा उनका, और उनका जो ओरिजिन है वो प्लांट बेस्ड रहेगा। और अब बात उन लोगों की जो लैक्टो वेजिटेरियन हैं लेकिन कहते हैं कि मिल्क के कंजम्पशन से क्रूएलिटी नहीं होती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से रिसर्च करनी होगी और आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हम बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हैं और हम जानवरों की हत्या नहीं करते हैं। ये कैसे हुआ? तो ये बात हमें समझनी होगी कि जो दूध का मीट से रिश्ता है वो बहुत ही पास का है। तो अभी तक हमें ये बात समझ आ गई कि जो लोग वीगन बनते हैं उसके पीछे कारण क्या होते हैं। बिल्कुल प्योरली एथिकल रीजंस होते हैं। और उसके अलावा अगर हमें पर्यावरण की मदद करनी है तो 2 पॉइंट सबसे ऊपर आते हैं। पहला तो ये हुआ कि हमें जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल करनी होगी जिससे कि कंजम्पशन कम हो जाए, और दूसरा ये वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करनी होगी जो कि कम कंजम्पशन को सपोर्ट करती है। और अब समझते हैं वीगन डाइट क्या होता है। जो भी फूड आइटम हमें जानवर या जानवरों से प्राप्त होता है उसको हम नहीं खाते हैं और सारा फूड कंज्यूम करते हैं जो प्लांट्स से मिलता है। उस डाइट को हम वीगन डाइट बोलते हैं। और अब बात करते हैं वीगन डाइट के क्लेम्स के बारे में। इसका सबसे पहला क्लेम आता है कि ये बहुत सारी बीमारियों को कम कर सकती है या फिर उनको मैनेज कर सकती है। दूसरा क्लेम आता है कि इससे वेट रिड्यूस होता है। तो अगर हम इन क्लेम्स को एविडेंस के साथ कनेक्ट करें या रिलेट करें तो समझ आता है कि बीमारियों का खतरा कम होता है और उसके साथ वेट रिड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एक्सेस में हम फूड आइटम कंज्यूम कर रहे थे वो कम खाएंगे तो उससे वेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कैलोरिक डेफिसिट बन जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं वीगन डाइट से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इससे हेल्थ इंप्रूव होती है, जैसे कि अगर आप टाइप 2 के पेशेंट हैं तब आपको इम्प्रूवमेंट और मैनेजमेंट दिखेगा। अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का खतरा है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इससे होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो ओवरऑल फूड का वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जब प्लांट बेस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं तो उसमें बहुत सारा फूड आइटम प्लांट से आता है और उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इससे हमें हंगर स्ट्राइक नहीं करेगा और बेहतर महसूस करेंगे।
इसके अलावा आपका फाइबर इंटेक बढ़ जाएगा, जिससे आपका डाइजेशन बेहतर रहेगा। और जब आप प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक अच्छा रहता है, जिसके वजह से जो एथलीट्स हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। बेनिफिट्स के बाद अगर इसके नुकसान की बात करें तो कुछ खास नुकसान इससे नहीं होता है, लेकिन जो लोग वीगन डाइट को नहीं समझते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। और अब बात इस डाइट से जुड़े हुए पॉपुलर मिसकॉन्सेप्शन की। सबसे पहला कि वीगन लोगों को अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, या फिर जो प्रोटीन मिलता है उसमें सभी अमीनो एसिड नहीं होते हैं। देखिए, वीगन डाइट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन के सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको अगर लगता है कि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि सारे के सारे प्लांट बेस्ड फूड आइटम में सारे अमीनो एसिड होते हैं। बस फ़र्क इतना सा होता है कि कुछ अमीनो एसिड कम होते हैं और कुछ ज़्यादा होते हैं, जो कि आप वैरायटी ऑफ फूड अगर कंज्यूम करेंगे तो उससे फुलफ़िल होते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वीगन लोग सुबह से लेकर शाम तक एक ही तरह का खाना खाते हैं। हाँ, अगर आप सुबह दाल खाएं, शाम को दाल खाएं, रात को दाल खाएं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता है। हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स सब कुछ खाते हैं तो उससे हमारा जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो बेहतर बना रहता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि वीगन लोगों को डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। देखिए, कोई डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी अगर आप एक अच्छी वीगन डाइट फॉलो करते हैं। और आज के टाइम में जब सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, फोर्टिफाइड फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, तब तो इसकी डेफिशिएंसी की चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं मान कर चलते हैं तो लैक्टो वेजिटेरियंस को क्या करना है कि मिल्क की जगह फोर्टिफाइड सोया मिल्क लेना है। बाकी फूड आइटम तो हमारे वैसे भी वेजिटेबल्स से आ रहे थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और एथलीट्स को ये लगता है कि अगर वो वीगन डाइट फॉलो करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो सप्लीमेंट्स पहले से ले रहे थे, जैसे कि वे प्रोटीन लेते हैं तो उसकी जगह प्लांट प्रोटीन ले लीजिए। और बाकी जो आपकी वीगन डाइट है वो अगर वेल प्लान्ड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और आखिरी में बात मेरी एडवाइस की, तो मैं कभी भी किसी ऐसी ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ जिसके हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके मैं समर्थन में इसलिए हूँ क्योंकि इससे पर्यावरण को फ़ायदा है और हम सभी लोगों को फ़ायदा है। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश होगी कि आप लोग धीरे धीरे मीट का कंजम्पशन कम करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चीयर्स।